हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 4। बच्चों इस अध्याय का नाम है परमाणु की संरचना, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ये इस अध्याय का दूसरा पार्ट है। तो चलिए देर न करते हुए जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए देखिए, आज आपकी पहली हेडिंग क्या है। बच्चों हम लोग आज पहले डिस्कस करने वाले हैं सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। बच्चों इसके पहले मैंने बताया था कि सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो इसके लिए हम बताए थे आपको कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, कैसे बनता है, वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बंध बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है, और उस बंध के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए डालिए हेडिंग। हेडिंग क्या डाले बच्चों? सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। इसमें पहला पॉइंट नोट करिएगा कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। बच्चों गलनांक क्या होता है आपको पता है, और क्वथनांक, ठीक है, कम होते हैं। कम होते हैं, क्यों कम होते हैं आगे लिखिए। क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है। बच्चों क्यों? क्योंकि इनमें जो बंध बनता है वो एक सहसंयोजी यौगिक बंध होता है। सहसंयोजी बंध होता है किसमें? सहसंयोजी यौगिकों में, और जो एक बहुत कमजोर बंध होता है। ठीक है बच्चों, तो जब बंध कमजोर होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा बंध। ठीक है, तो यानी कि जब इसको हम लोग गर्म करेंगे, उबालेंगे, मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक है, जैसे H2O है, H2O में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल्दी से टूट जाएगा। उसी तरीके से जो भी सहसंयोजी बंध वाले यौगिक होंगे उनको जब हम लोग गर्म करेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएंगे? उनके बंध आपस में टूट जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। तो बच्चों समझ गए कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा आणविक बल क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा लिखिए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। बच्चों कुचालक क्या होता है आप जानते हैं? कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस नहीं होते इसमें, जिसके कारण इनमें जो विद्युत धारा होती है उसका प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनमें जो है कि इलेक्ट्रॉनिक साझे द्वारा बनते हैं ये बंध। जब इलेक्ट्रॉनिक साझा होगा तो फ्री तो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि विद्युत कैसे प्रवाह होता है? जब फ्री आयन होते हैं तब। मुक्त आयन के कारण ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी साझा करके बनाए हैं, कमी तो पहले से ही थी, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा ना। तो जब नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यानी कि विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये आपका यही था सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। डालिए हेडिंग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। डालिए। चलिए एक सेकंड ऊपर ले रहा हूँ। चलिए अब देखिए बच्चों, हेडिंग डालिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। जो इसका नेचर होता है बच्चों, वो सर्वतोमुखी मतलब ये जो कार्बन है ये किसी भी तरीके से बंध बना लेता है, आगे से पीछे से। ठीक है, जो अपने चारों तरफ चारों दिशाओं से क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखिए कैसे। इसमें दो गुण पाए जाते हैं। कार्बन के अंदर दो गुण हैं। पहला गुण क्या है? श्रृंखलन, चैन बनाने का। देखिए अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो कार्बन है ये क्या करती है? एक लंबी चैन बना लेती है। ठीक है, चैन कैसे? देखिए यहाँ पे समझिए इसको कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, दो कार्बन की बात कर रहा है। कार्बन कार्बन मतलब दो कार्बन C और C के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय श्रृंखला वाले यौगिकों रह गए यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध या त्रि आबंध द्वारा जुड़ सकते हैं।
अब बच्चों इसको समझिए कैसे, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन, जैसे ये कार्बन है आपका, एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। तो इसमें क्या हो गया बच्चों कि कार्बन कार्बन परमाणु ऐसे जुड़ सकते हैं एकल बंध द्वारा। देखिए एक लंबी चैन बन रही है ना, एक देखिए लंबी चैन, लंबी श्रृंखला बन रही है। तो देखिए ऐसे बन सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। यहाँ पे डबल हो जाएगा तो यहाँ भी डबल हो सकता है, यहाँ भी डबल हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे बन सकता है। देखिए डबल हो गया तो ट्रिपल भी कैसे बनेगा, तो देखिए अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। अब इधर सिंगल बनेगा तो ऐसे भी हो सकता है। वो जो लंबी श्रृंखला भी बन सकती है, साखित भी हो सकती है। अब साखित कैसे होगी इसको समझिए, साखित कैसे हो सकती है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, दो हो गया, ये आपस में ये जुड़े हुए हैं ऐसे, इसके आगे मान लीजिए ऐसे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड द्वारा। तो अब ये ऐसे भी जुड़ सकता है, क्या क्या ऐसे जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता, क्यों, क्योंकि इसके चार बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। तो कैसे बन सकता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, ऐसे मान लीजिए है सिंगल बॉन्ड, फिर ऐसे है, तो ये कार्बन एक यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी ऐसे जुड़ सकता है, ठीक है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। देखिए शाखा बन रहा है ना, ऐसे इसमें भी जुड़ सकता है, इस तरीके से शाखा बना सकता है। अब बच्चों रिंग भी बन सकता है, वलय मतलब होता है रिंग, ठीक है, ये जो वलय लिखा इसका मतलब होता है रिंग। जैसे एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ पे है मान लीजिए, तो इस तरीके से ये क्या कर सकते हैं, ऐसे बांड बना सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे बना दीजिए आप। तो ये गोले ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए आप कार्बन क्या है कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिल करके एक लंबी चैन बनाते हैं, ठीक है। अब वो चैन ब्रांचेस भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, वलय भी हो सकती है मतलब, और सीधी भी हो सकती है, जैसे आपने यहाँ देखा ये सीधी सीधी है, ठीक है। चलिए आगे समझिए अब। तो ये समझ गए आप लोग, श्रृंखलन का गुण समझ गए इसमें कि कार्बन क्या होता है कि इसके अंदर श्रृंखला बनाने का गुण होता है, ये आपस में जुड़ करके एक लंबी चैन बना सकती है, ठीक है। चलिए लिख भी लिए। देखिए एकल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब ये दूसरा देखिएगा, चतुसंयोजकता। बच्चों मैं कल बताया था आपको अगले यानी कि पिछले पार्ट में, पार्ट 1 में, कि कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, जब इसका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी, 4 की ना, बारीक अच्छा हम 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 करना है, अष्टक पूरा करना है तो 4 की जरूरत है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो समझिए, लिखिए इसमें पहले कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है, 4 होती है या 4 है, ठीक है। आगे लिखिए, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एकल संयोजी परमाणु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। मतलब बच्चों जो कार्बन है ये क्या कर सकता है कि किसी के साथ, वो कौन कौन है, वो एकल संयोजी परमाणु हो सकते हैं, जिससे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके जो एकल संयोजी परमाणु हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर के साथ क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आबंध बना सकता है, मतलब तो बंध बना सकता है, बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल समझिए, देखिए इस तरीके से, जैसे ये कार्बन है ना, तो देखिए ये 4 हाइड्रोजन से क्रिया कर सकता है इस तरीके से, एक सॉरी यहाँ पे H रहेगा 2, यहाँ भी H3, यहाँ भी H4, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, मतलब जी ये कार्बन है तो ये 4 फ्लोरीन से भी क्रिया कर सकता है इस तरीके से, F रहेगा यहाँ भी F और यहाँ भी F। तो देखिए 4 संयोजकता हो रहा है ना। ये CH4 जो मेथेन मैंने आपको बताया था, मेथेन CH4, तो देखिए ये कैसे बनता है, इसको देखिए ये ऐसे बनेगा, C, एक H ऊपर रहेगा, एक H इधर रहेगा, 2 H हो गया, और एक H नीचे रहेगा, और एक H कहाँ रहेगा, इस साइड। तो देखिए CH4 बन गया ना। तो इस तरीके से, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है। अब ऑक्सीजन होगा तो कैसे होगा, ये है, तो देखिए ऑक्सीजन हो गया, इधर भी ऑक्सीजन हो गया, इस तरीके से बना सकता है। CO2 आप लोग देखा है, CO2, एक सेकेंड ना, देखिए CO2 होता है आपका ना, CO2। तो देखिए ये कैसे बनता है, ये कार्बन है, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2, तो एक आप इधर लगा दीजिए ऑक्सीजन और एक इधर लगा दीजिए, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग चतुसंयोजकता, यानी कार्बन संयोजकता कितनी होती है,
4 होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कौन सा? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। देखिए सर्वतोमुखी, अब यहाँ से एक, इधर से इधर से इधर से, देखिए चारों दिशाओं में क्या कर रहा है? बांड बना रहा है ना। तो यही गुण क्या कहलाता है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपका अगला टॉपिक है, चलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया, मज़ेदार एकदम। ठीक है, समझिए इसको अच्छे से। चलिए डालिए हेडिंग। हेडिंग क्या है बताइए? संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन आगे मिलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। बार बार हाइड्रोकार्बन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं पहले ये बताइए आप। ऐसे यौगिक जो कार्बन से निर्मित होते हैं वो उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। संतृप्त किसको कहेंगे? जिसकी आत्मा संतुष्ट हो गई हो, यानी कि वो सेचुरेटेड हो गया हो, उसको और किसी की जरूरत ना हो। असंतृप्त जिसकी आत्मा अभी संतृप्त नहीं हुई हो, ठीक है, उसको किसी की जरूरत पड़े, वो किसी को बुलाए। ठीक है, चलिए तो समझिए इसको, लिखिएगा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, मैं जैसे बोला वैसे लिखिएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अच्छा हाइड्रोकार्बन रहेगा। ठीक है, लिख लिए। अब समझिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये तो आप जान गए कि हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा क्या? हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, क्या मिले होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन। और बच्चों ये 2 टाइप के होते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आपका जो पहला हाइड्रोकार्बन होगा वो होगा संतृप्त। कैसा होगा? संतृप्त मतलब सेचुरेटेड इंग्लिश में। जो दूसरा होगा वो होगा अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। अब ये सेचुरेटेड क्या होता है, अनसेचुरेटेड क्या होता है, उसको समझिए। ठीक है, देखिए सिंपल है, बहुत कुछ नहीं, बस बहुत आसान है ये। कैसे? कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध। अगर बच्चों आपको कहीं भी कार्बन परमाणु के बीच क्या मिल जाए? सिंगल बॉन्ड मिल जाए। क्या मिल जाए? सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये संतृप्त है। कैसा है? संतृप्त है। अभी मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक है, अगर कार्बन परमाणुओं के बीच, बच्चों कार्बन की बात कर रहा है, जैसे यहां देखिए कार्बन के बीच है ना सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही अगर कार्बन परमाणुओं के बीच मतलब 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध मिल जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये अनसेचुरेटेड है, ये अस्थाई है। कब? जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या ऐसा होगा? वो असंतृप्त होगा, अनसेचुरेटेड होगा। लेकिन अगर वही आपका हो जाए किसमें? सिंगल बॉन्ड में। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, कि अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एकल बंध होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल समझेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो एक सेकंड में थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, चलिए यहां तक देखिए कि जो आपका संतृप्त है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें आप क्या आएंगे? उदाहरण है उसका एल्केन। क्या है? एल्केन, एल्केन। जो हिंदी में भी एल्केन कहेंगे, इंग्लिश में भी एल्केन ही कहेंगे। ठीक है, दोनों में कोई अलग अलग नहीं है, हिंदी भी वही इंग्लिश भी वही। ठीक है, चलिए तो बच्चों एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, वो है CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है बच्चों? n एक नंबर है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें अनसेचुरेटेड में और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इसमें आपके आते हैं एल्कीन। देखिए ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है।
बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन एल्केन, कौन एल्कीन, कौन एल्काइन? अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा वो, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्काइन। देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग देख लिए, CnH2n+2, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n, बस CnH2n, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया क्लियर? चलिए आगे देखिए, चलिए जो आगे ध्यान दीजिए, आप लोग समझ गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मैं अब एग्जाम्पल थोड़ा बता दे रहा हूँ, जिसे अगर n की जगह हम लोग 1 2 3 रखें तो कैसे मान निकलेगा। देखिए इसमें n की जगह यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1, तो क्या होगा? C1H2 इंटू n का मान कितना रखे हैं? 1 +2, तो कितना होगा बताइए? C1H2 तो क्या जाएगा इसका? C1H4, तो 1 लिखा नहीं जाएगा तो क्या लिख देंगे हम लोग? CH4। ये क्या बन गया? ये बन गया मेथेन। क्या बन गया? मेथेन। ठीक है, इस तरीके से आप 3 4 5 से रख चले जाएंगे और वो बनता चला जाएगा, ऐसे में भी वही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट अब देखिए आप लोग, अगला हेडिंग क्या है आपका? अगला हेडिंग है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए देखिए इसको, डालिए हेडिंग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, डालिए हेडिंग। चलिए उसके अंतर्गत डालिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहले हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, फिर असंतृप्त को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला लिख लीजिएगा एथेन। एथेन का फॉर्मूला होगा बच्चों C2H6। आपको वो तो याद होगा ना, पूरा वो जो चैन एक होती है एथेन मेथेन प्रोपेन वाली। ठीक है, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, वो तो एक छोटी सी बात है। तो देखिए हम लोग किसके देखेंगे? एथेन की, C2H6 की। इसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2 कार्बन है ये। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान समझिए इसको, ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये क्रॉस वाला, ठीक है, ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है आपको, सारे क्रॉस, ये आपके कार्बन के क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, यही ना, 4 ही होते हैं। और एक होता है किसमें? हाइड्रोजन में। तो देखिए एक किस तरीके से बॉन्ड बनाए हैं। देखिए कार्बन का अष्टक पूरा होगा और हाइड्रोजन का 2 पूरा होगा। कार्बन का 8 होगा और हाइड्रोजन का 2। तो देखिए इस हाइड्रोजन का 2 है, देखिए इस गोले में गिन लीजिए आप लोग, 2 होगा। अगर इस बड़े वाले गोले में आप गिनेंगे, इस वाले गोले में, तो 8 होगा। सेम उसी तरीके से आप किसी भी गोले में गिनिए, इसमें चाहे इसमें 2 होंगे, लेकिन आप अगर ये बड़ा वाला गोला गिनेंगे कार्बन वाला तो इसमें 8 होंगे। ठीक है, तो ऐसे दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल्स में। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को डिटेल्स में। देखिए पहला इसमें कि हाइड्रोकार्बन का नाम आपको देखना है कि कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं। बच्चों हाइड्रोकार्बन तो जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बार बार यही नाम आ रहा है। आणविक सूत्र क्या होगा? ठीक है, और संरचना सूत्र क्या होगा उसका, कैसे वो बनेगा? ठीक है, अब देखिए यह पहला आपका है मेथेन। जब कार्बन का संख्या 1 होता है, कार्बन का संख्या कितनी हो? 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथेन। देखिए यहाँ पे CH4, ये एल्केन है। देखिए एल्केन, एल्क एन जुड़ेगा इसमें लास्ट में। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। अब इसमें कार्बन कितना है? 1, तो देखिए 1 कार्बन बना दिए यहाँ पे। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो देखिए 1 2 3 4। ये बच्चों क्या है? ये है मेथेन का संरचना सूत्र। ठीक है, देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, तो जब सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त कि असंतृप्त?
संतृप्त है ये, ठीक है। चलिए, और कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए अगला एथेन देखिए बच्चों, इथेन या एथेन की बात है, ठीक है। अब अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाए, कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एथ। तो ये हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, तो एथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो देखिए क्या हो जाएगा, C2H6, फार्मूला आप रख सकते हैं CnH2n+2, ये फार्मूला से ये बना है, ठीक है, और ये भी इसी से बना है। तो देखिए कार्बन कितने हैं, 2 है ना, देखिए 1 2, अब 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका है बच्चों प्रोपेन, कौन सा है, प्रोपेन। इसी तरीके से आपका 10 तक जाएगा ये, ठीक है, होते तो और आगे तक है पर आपको 10 तक ही पढ़ना है, डेकेन तक, ठीक है। तो देखिए ये 3 है, तीसरा नंबर, तो 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है, प्रोप। तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन, अगर इन जोड़ेंगे तो प्रोपीन, आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन, अभी आगे हम लोग वो भी सीखेंगे, ठीक है। एन इन आइन जोड़ना होता है, ठीक है। एल्केन में तो ये एल्केन है, ये जो है आपका एल्केन है, ठीक है। तो देखिए कार्बन कितने हैं आपके, 3 हैं, तो देखिए 1 2 3, हाइड्रोजन कितने होंगे तब, 8 होंगे, तो एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसी तरीके से आपका ब्यूटेन भी होगा, आप कर लीजिए, और आगे पेंटेन भी ऐसे ही होगा, ठीक है। देखिए ये पेंटेन है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन वाला, ठीक है। तो इसको भी देखिए 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 ना। तो बच्चों ये क्या था, ये था आपका हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिए हम लोग, ये सब एल्केन लिए हैं, सब क्या लिए हैं, एल्केन लिए हैं, ये सारे एल्केन श्रृंखला है, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, किसकी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। बच्चों मैंने इसे बताया था, इसमें क्या होगा कि 2 या यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे ना, तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है बच्चों, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल्स में। और जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेन देन होगा, यानी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर नहीं क्या कहते हैं, साझा होगा, तो क्या कहलाएंगे, डबल बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ऊपर देखे हैं ये वाला, इसमें देखिए एल्केन में कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, 1, देखिए ये एक इसका है और ये एक इसका है, तो एक ही की है ना, तो सिंगल बॉन्ड बना। तो देखिए यहाँ पे ये सारे सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1, देखिए सब में, आप जिसमें भी देखेंगे इसमें भी देखेंगे तो देखिए सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है ना, क्यों, क्योंकि सारे कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं असंतृप्त में, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डबल या ट्रिपल शेयर होंगे, ठीक है, साझा करेंगे वो लोग। देखिए यहाँ की बात करते हैं तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस वाले कार्बन के हैं, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस कार्बन के हैं, तो देखिए डबल डबल इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं ना, तो डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ट्रिपल शेयर करेंगे इस तरीके से, ये ट्रिपल 3 इसका है और ये 3 इसका है, तो ट्रिपल शेयर किए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। चलिए, और हाइड्रोजन से हमेशा सिंगल ही करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पास एक होता ही है, जब बेचारे के पास एक ही है तो 2 3 कहाँ से करेगा, वो तो पहले से सिंगल लेके घूम रहा है, ठीक है, सिंगल लौंडा है। चलिए समझ गए कि देखिए ये आपका क्या है, ये एथीन है, क्यों, 2 कार्बन का एथ है, क्या है, एथ है, तो इसमें इन जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ेगा बच्चों, इसमें इन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इन। जैसे उसमें एन जुड़ रहा था ना, इसमें इन जुड़ता है, इसमें आइन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आइन, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का क्या होता है, एथ होता है, तो इन जुड़ा तो एथीन, क्या बन गया, एथीन। ये आपका क्या है, ये एथीन है, ये C2H4 क्या है, एथीन। फॉर्मूला क्या था, CnH2n। रखिए इस फार्मूले पे, C की वैलेंसी कितनी है, सॉरी वैलेंसी नहीं, यहाँ पे नंबर कितना है, 2, यानी कि जो ये N है, N कितना लिया गया है, 2 लिया गया है, प्लस
यहाँ पे 2 और n का मान 2, कितना हो जाएगा बताइए? C2H 2 दूना 4, C2H4 बन गया ना। और यही क्या है? यही आपका है एथीन। ठीक है, अब इसमें देखिए C2H2 फॉर्मूला क्या था बताइए, जल्दी बताइए। इसका फॉर्मूला था CnH2n-2, यही था ना, यही फॉर्मूला था। हाँ यही था। तो चलिए, तो अब इसमें रखिए C, यहाँ पे रखा C, n की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2, n की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2, तो कितना होगा बताइए? C2H4-2, यही ना। तो बचेगा क्या? C2H2 बचेगा। ठीक है, तो समझ गए ना। चलिए, तो यानी कि जो आपका ये एथीन है यानी कि एल्कीन, और जो ये एथाइन है यानी कि एल्काइन, देखिए ये एल्काइन है और ये एल्कीन है। जो ऊपर पढ़े वो एल्केन था। एन इन आइन, सिंगल बांड तो एन जोड़ना है, डबल बांड तो इन जोड़ना है, ट्रिपल बांड होगा तो आइन जोड़ना है। ठीक है, चलिए अब समझिए आगे। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बांड आया तो एन जुड़ेगा, यहाँ पे डबल है तो इन जुड़ेगा। तो 2 कार्बन है तो एथ है तो एथीन हो जाएगा, 2 ही कार्बन है, ट्रिपल बांड है तो एथ है तो क्या हो जाएगा? आइन जुड़ेगा, एथ प्लस आइन एथाइन। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, लिखते रहिए ठीक है, अगर मैं नहीं कहता हूँ फिर भी आप लोग लिखते रहिए। चलिए अब यहाँ से लिखिए, कभी कभी मैं समझाने में भूल जाता हूँ तो भूल जाता हूँ कि आप बोला हूँ कि नहीं लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लिख लिया करिए। चलिए आगे ध्यान रखेंगे, बोल देंगे। चलिए लिखिए आप लोग, हाइड्रोकार्बन के नाम, ऐसे 3 कॉलम बना लीजिएगा। एक में लिखिए हाइड्रोकार्बन के नाम, दूसरे में आणविक सूत्र और तीसरे में संरचना सूत्र। जैसे आप ऊपर देखें वैसे सेम यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये एल्कीन है आपका, एल्कीन मतलब जिसमें जो डबल बांड आएंगे। ठीक है ना, तो जहाँ भी एल्कीन का नाम लेंगे तो समझ जाइए कि उसमें डबल बांड होने वाले हैं कार्बन कार्बन के बीच। तो देखिए पहला आपका एथीन है, एथ में इन जुड़ा है एथीन, C2H4, C2H4, कार्बन कितने बच्चों? 2, देखिए 2 कार्बन है, 1 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो देखिए एक यहाँ पे आपको जुड़ा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका? एथीन। देखिए 2 कार्बन का एथ होता है तो इसमें इन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों दूसरा देखिए, ये क्या है? प्रोपीन। ठीक है, जैसे एथीन था उसी तरीके से प्रोपीन। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा? 3 कार्बन हो जाएगा आपका C3H6, मतलब जितना कार्बन उसका डबल क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए तो कार्बन कितने बच्चों? 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6। तो देखिए 1 2 बच्चों, एक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 3, ये यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6 बच्चों, ये नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए ध्यान समझ लिए, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि जो कार्बन है उसके 4 बंद होते हैं। तो देखिए गिनिए इसके, एक जो है ये कार्बन पहला वाला है, देखिए एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर, 4 हो गए। और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बांड बनाता है। देखिए इसका एक हो गया, इसका भी एक, इसका भी हो, तो कार्बन का भी पूरा है और हाइड्रोजन का भी पूरा है। इस कार्बन की गिनिए, एक बांड इधर बनाया है, एक बांड इधर बनाया 2, और 2 बांड इधर बनाया है, कितने हो गए? 4, यानी कि इस कार्बन के भी 4 बांड पूरे हो गए। इस कार्बन की गिनिए, तो देखिए ये कार्बन क्या किया है? 2 बांड इस कार्बन से बनाया है, 2 हो गए, और एक इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, 4 हो गए। अगर ये वाला होता, अगर ये ऐसा होता तो देखिए इसके तो 5 हो गए ना। यहाँ गिनिए इस कार्बन के कितने हुए? 5 हैं, और जो कभी भी संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका देखिए कम हो रहा था, इसका 3 ही हो रहा था, उसका 5 हो रहा था, तो गलत है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए ब्यूटीन में ये भी सेम वैसे ही रहेगा, कार्बन का डबल क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसमें देखिए वही भी, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए कहाँ पे, ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 2 3 और ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 1 मिनट, 1 2
यहाँ 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए और इसके भी 4 हो गए। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस कार्बन देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, H जोड़ दीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 इसके पूरे हो गए। इसके गिनिए 1 2 3 4, इसके गिन लीजिए 1 2 3 4 डबल इसमें, इसके गिनिए 1 2 3 4, सबके पूरे हो गए ना। इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये क्या था, ये आपका था एल्कीन, ठीक है, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले। चलिए तो देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। अब अगला देखिएगा एल्काइन, क्या देखेंगे, एल्काइन। देखिए बच्चों इसमें आइन जुड़ता है, लास्ट में क्या जुड़ता है, आइन। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इसमें लोग आइन जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एथाइन, क्या है, एथाइन, जैसे एथेन एथीन एथाइन, सिंगल बॉन्ड एथीन, डबल बॉन्ड एथाइन, सॉरी एथीन, और ट्रिपल बॉन्ड एथाइन। आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए कि जो आपका एल्केन होगा, जो आपका एल्केन होगा, ठीक है, वो 1 से शुरू होता है, उसमें हम लोग C1 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एल्कीन होता है और जो एल्काइन होता है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा 2 कार्बन से शुरू होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा 2 कार्बन से शुरू होगा, यानी कि एल्केन से शुरू होगा, जो एथेन से शुरू होगा, ठीक है, एथेन नहीं एथ से, तो एथीन हो जाएगा और एथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 2 कार्बन से शुरू है ना, ये देखिए एल्काइन जो है कहाँ शुरू है, 2 कार्बन से। उसी तरीके से जो आपका ये है एल्कीन, देखिए ये भी कहाँ से शुरू है, 2 कार्बन से। लेकिन जो आपका एल्केन था, यहाँ पर देखिए ये 1 कार्बन से ही शुरू हो गया है। तो समझ गए आप ना कि जो आपका ये एल्केन है, ठीक है। तो जो आपका एल्केन होता है वो 1 ही कार्बन शुरू होता है, लेकिन जो आपका एल्कीन और एल्काइन है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो हमेशा 2 कार्बन से शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला है एथाइन, फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, ये फॉर्मूला था ना, याद है ना। चलिए ध्यान दीजिए इस पर। तो देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, देखिए ये 2 क्या हैं, ये 2 आपके क्या हैं, कार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच कितने बांड है, गिनिए, 3 बांड है यहाँ पे, 1 2 3। तो देखिए 3 इसके हो गए। अगर इस कार्बन की बात करते हैं कितने बांड हुए इस कार्बन के, तो देखिए 3 इधर बनाया है, 1 इधर, 4 हो गए, पूरे हो गए। इसका भी देखिए 3 इधर बनाया है, 1 इधर, 4 इसके भी हो गए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड ना, चलिए यहाँ देखिए प्रोपाइन का, देखिए इसका प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H4। कार्बन कितने हैं, 3। तो देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 है कार्बन, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। देखिए एक यहाँ पे है आपका, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर, और एक ये वाला, ठीक है। कितने हो गए, 4। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। तो ये क्या बता रहा है, ये है एल्काइन। तो एल्काइन आइन जुड़ेगा, प्रोप है, 3 कार्बन प्रोप है, तो प्रोपाइन। उस तरीके से आपका ये वाला है ब्यूटाइन, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ये जो है ब्यूटाइन, ठीक है। तो C4H6 फॉर्मूला तो पता ही है। तो कहीं भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आया है, यहाँ देखिए आया है। अब चाहे तो किसी भी कार्बन को देखिए वो 4 बॉन्ड बनाया होगा। इसका देख लीजिए, 3 तो इस कार्बन से बनाया है, 1 इससे बनाया है। इस कार्बन की बात करें तो 3 इससे बनाया है और 1 इससे बनाया है। ये देखिए ये तो 4 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ठीक है। तो समझ में आ गया एल्काइन, एल्काइन समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए आपकी अगली टॉपिक क्या होगी, आपकी अगली टॉपिक होगी संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, बच्चों इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।